हेलो बच्चों। तो आज अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक का आगे का पोर्शन, एमीन वाला चैप्टर जो अपन ने स्टार्ट किया था उसके आगे की चीज़ें जो अपन को देखनी है। तो कल अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, फॉर्मेशन मेथड तक पढ़ लिए थे। फॉर्मेशन मेथड 5 थे, मैं एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। पहला जो फॉर्मेशन का मेथड था वो नाइट्रो कंपाउंड से अपन ने फॉर्मेशन करवाया था। दूसरा किससे कराया था, नाइट्राइल से करवाया था। तीसरा एल्काइलेशन करवाया था। चौथा क्या करवाया था, एमाइड से करवाया था। पांचवा क्या था, हाफमान ब्रोमीमाइड मेथड था। और जो लास्ट था वो ग्रेबिल थैलेमाइड मेथड था। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बताई थी और आप एक बार नहीं याद है तो फिर से एक बार देख लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले कल वाला जो वीडियो था उसको एक बार क्विक रिकेप आप खुद से भी कर लिया करो, ठीक है। तो आपको इजीली याद रह जाएंगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है, अब का पढ़ा हुआ तो एग्जाम तक आपको अच्छे से याद रह जाएगा। तो अभी आप जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज जो है उसमें अपन पहले जैसे अपन ने एमीन बना ली है, अब अपन देखेंगे कि एमीन का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज को अपन ने जो क्या बोला था, इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक गुणधर्म। इसमें अपन को जो चीज़ें पढ़नी है वो भी मैं कैटेगराइज करके पढ़ाऊंगी। तो पहली जो चीज़ पढ़नी है वो है सोल्यूबिलिटी। मीनिंग इधर उधर हो सकती है, देख लेना, चीज़ों को समझने में ज़्यादा आप ध्यान लगाओगे तो आई थिंक आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि टाइम जो है वो आपके पास बहुत ही कम बचा है, ठीक है। सेकंड, पहले अपन को इसमें विलेयता पढ़नी है। दूसरा अपन को इसमें पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट, जिसको अपन कहेंगे क्वथनांक। तीसरी जो चीज़ अपन को इसके अंदर पढ़नी है वो देखेंगे क्षारीयता, या इसी को ही कह देंगे बेसिसिटी, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 में अपन पहला देखेंगे सोल्यूबिलिटी। ये 3 पॉइंट आपको पढ़ने हैं, इसमें भी है सोल्यूबिलिटी। तो देखो मेनली इसमें तीनों ही उसमें पाई जाती हैं, जो एमीन होती हैं वो नॉर्मली गैस भी होती हैं, लिक्विड भी होती हैं और सॉलिड भी होते हैं। जो लोअर वाली होती है ना, जैसे मेथेन जुड़ा हुआ होगा एमीन के, वो तो होंगी जैसे गैस में आ जाएंगी। 3 कार्बन तक जुड़े हुए होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगी। और उससे ज़्यादा होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में हो जाएंगे। ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर इसकी गंध कैसी होती है, मछली जैसी गंध होती है, मरी हुई मछली या जो भी है वैसे इसकी गंध होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि सोल्यूबिलिटी या विलेयता होती कैसी है और सोल्यूबल कैसे होगा, कैसे कम सोल्यूबल होगा, कैसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा। तो उसके लिए आपको जो समझना है वो आर ग्रुप में करके चल रही हूँ। जो आर ग्रुप है वो क्या यहाँ पे डिनोट करेगा, कार्बन की चेन को डिनोट करेगा। तो आर और एक लगा हुआ है NH2, ठीक है। फिर अपन देखते हैं आर N और फिर एक आर और यहाँ लगा हुआ है H। तीसरा है आर N R और R, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, कल ही बताएगा 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और ये क्या है 3 डिग्री है। अब ये क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या पाया जाता है, लोन पेयर पाया जाता है। इसके ऊपर भी क्या पाया जाएगा, लोन पेयर पाया जाएगा। इसके ऊपर भी क्या पाया जाएगा, लोन पेयर पाया जाएगा। ये जो रिएक्ट करेंगी वो कैसे रिएक्ट करेंगी, बेस की तरह रिएक्ट करेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक उसके तरह जैसे पानी है, सोल्यूबिलिटी मतलब इसको घोलना है तो किस में घोलेंगे, जनरली अपन पानी में घोलते हैं, बाकी कार्बनिक कंपाउंड्स में भी घोल सकते हैं। तो अपन अब जब इसको पानी में घोलेंगे तो ये पानी में जब घुलेगा तो पानी का जो है ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो इसका जो इसके जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। और ऐसे इसके पास कितने हाइड्रोजन है बॉन्ड बनाने के लिए, 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनेगा तो ज़्यादा बॉन्ड बनेगा। इसके पास कितना है, 1 है, तो ये 1 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। इसके पास है नहीं, ये लोन पेयर से थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखा सकता है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि जैसे जैसे आर ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, आर ग्रुप बढ़ेगा
नंबर्स में पहले देखो, ये एक आर ग्रुप है, 2 आर ग्रुप है, 3 आर ग्रुप है, तो नंबर्स में जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, तो ये नंबर में जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, सोल्यूबिलिटी या विलेयता, ये क्वेश्चंस 1 नंबर में आ सकते हैं, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इसको अपन क्या लिखेंगे, 1 डिग्री की सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की, और फिर क्या हो जाएगी 3 डिग्री की। ये वाली चीज़ सबको समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट इसमें ये हो सकता है कि माना ये वाला 1 डिग्री ही अपन लेके चलते हैं, इनको तो पहले अपन कंसिडर कर लिया, अपन ने देख लेते हैं, लेकिन 1 डिग्री में भी ऑप्शन आ जाए, जैसे मैथेनेमीन आ जाए, एथेनेमीन आ जाए, प्रोपेनेमीन आ जाए। एक बार कार्बन की संख्या 1 है, फिर एक बार कार्बन, तीनों ही 1 डिग्री है, लेकिन एक बार कार्बन की संख्या 1 है, एक बार कार्बन की संख्या 2 है, एक बार कार्बन की संख्या 3 है, तो आप क्या करोगे, तो इसमें ऐसे आ सकता है कि कार्बन चेन, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी मतलब कार्बन की संख्या बढ़ेगी, तो ये चेन जैसे जैसे लंबी होती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको सोल्यूबिलिटी में कंसीडर करके चलने हैं, और आपको ध्यान रखना है, तो क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, पहला जो पॉइंट होगा उसमें क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ेगा, मतलब 1 आर ग्रुप, 2 आर ग्रुप, 3 आर ग्रुप ऐसे होंगे, तो 1 आर ग्रुप की नंबर में जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर हो जाएगा कि कार्बन चेन नंबर्स ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो सोल्यूबिलिटी के यही 2 पॉइंट है, और ये आपको ध्यान रख के चलना है, बहुत सिंपल सा है, इतना कुछ है नहीं है जिसमें आपको समझने में परेशानी आए, ठीक है। दूसरा, यही जो बॉन्डिंग वाला पैटर्न है, यही वाला पैटर्न अपन को बॉइलिंग पॉइंट में भी शो होगा। तो अपन बॉइलिंग पॉइंट का, जैसे दूसरा मैंने देखा कि क्वथनांक अपन जब मेजरमेंट करेंगे या बॉइलिंग पॉइंट जब अपन देखेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल, जैसे मानो कि आप ऐसे हो, 2 बंदे हैं या 3 बंदे हैं, ठीक है, इन तीनों में क्या होगा कि ये तीनों अलग अलग खड़े हैं, ठीक है, अलग अलग खड़े हैं, तो इनको तोड़ना बहुत आसान होगा। एक क्या होगा, जब ये आपस में इन्होंने बॉन्ड बना रखे हैं या हाथों से पकड़ रखा होगा, तो इनको अलग करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही सेम बॉइलिंग पॉइंट में आपको कंसीडर करके चलना है। इसमें अपन क्या करेंगे कि जैसे जैसे बॉन्डिंग बढ़ेगी, देखो जो 1 डिग्री होती है वो आपस में बॉन्डिंग बनाएगी कितने हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन से, और जो 2 डिग्री होती है वो किससे बनाएगी, 1 हाइड्रोजन से, और जो 3 डिग्री होती है वो तो बहुत ही कम बॉन्डिंग रखेगी। तो इसमें भी क्या होगा, जैसे जैसे बॉन्डिंग बढ़ेगी, ये केस है इफ मॉलिक्यूलर वेट सेम हो। वैसे तो क्या होता है कि जितने ज़्यादा कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी ना आपके पास, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर लगभग सेम से बॉइलिंग पॉइंट और सब लगभग सेम सा मॉलिक्यूलर मास अपन ने ले रखा है, तो अपन ये वाला कंसीडर करके चलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये 2 से बॉन्ड बनाएगा, ये 1 से बॉन्ड बनाएगा, ये कोई कम बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि बॉइलिंग पॉइंट का भी आपको यही रखना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सिंपल सा। मेल्टिंग पॉइंट आ जाए तो आपको क्या करना है, वैसे तो देखो बॉइलिंग पॉइंट हो भले ही मेल्टिंग पॉइंट हो, आपको पहला केस तो ये लगा के रखना है कि मोलिकुलर मास, जितना ज़्यादा मोलिकुलर मास होगा, जैसे आपको एक दे दिया CH3NH2 और एक दे दिया C3H7 मतलब प्रोपेन दे दिया और NH2 दे दिया, तो इसमें एक ही कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो ज़्यादा मोलिकुलर मास किसका हुआ, इसका। तो जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका। लेकिन ये वाला कंसिडर कब करके चलना है, जब ऑलमोस्ट क्या हो, सेम मोलिकुलर मास हो। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि आप खुद से सोल्व कर सकते हो। देखो CH3, एक तो ये है मेरे पास, एक मैंने ये ले लिया, समझ में आया। तीनों में 3 ही कार्बन है, 3 कार्बन, 2 और 1, 3 कार्बन, 1, 2 और 3 कार्बन, ठीक है। तो मास तीनों का सेम है। फिर ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। तो अब अपन बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन, ठीक है, समझ में आया।
ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं उसमें थर्ड वाली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो मैंने लिखाई है सोल्युबिलिटी। वैसे तो इसमें थोड़ा सा जो होता है वो वाला केस काम में आएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, या फिर अपन देखते हैं कि कैसे निकालते हैं वो वाली चीज़। तो जो आर्सेनियस एसिड होते हैं, लेविस एसिड होते हैं, लेविस बेस होते हैं, या ब्रोंस्टेड लोवरी होते हैं, ये वाली चीज़ इसी चैनल पे एक वीडियो अपलोड करा हुआ है, उसमें आप देख लेना। लेकिन आपको बेस के बारे में ध्यान क्या रखना है कि या तो वो OH माइनस क्या हो, डोनर हो। अपन तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बेसिसिटी या क्षारीयता, ठीक है। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, या तो OH माइनस डोनर हो, या फिर क्या हो, लोन पेयर डोनर हो, ठीक है। ये कौन से साइंटिस्ट ने कहा था वो आप इसी चैनल पे देख लेना, इतना टाइम इसमें है नहीं। या फिर क्या हो जाएगा, H+ क्या हो, एक्सेप्टर हो, ठीक है। ये वाली चीज आपको देखनी है, ठीक है। अब अपन इसमें देखते हैं, ये वाले तीनों होते हैं, वो ही तीनों क्या होते हैं, बेस ही होते हैं। ये तीनों चीज करेंगे। तो अपने पास है जैसे RNH2 वाला केस, लोन पेयर है इसके पास। दूसरा मेरे पास केस है RNH वाला केस। तीसरा मेरे पास है R3N वाला केस, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, तीनों ही बेस है, तो ये H+, इसको भी दे देती हूँ मैं H+, और इसको भी दे देती हूँ मैं H+। इनके पास लोन पेयर है, तो ये H+ को तीनों ही क्या कर लेंगी, एक्सेप्ट कर लेंगी, ठीक है। अब देखो क्या कंडीशन बनेगी, RNH और एक आ जाएगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ये वाली कंडीशन ये 1 डिग्री की बन जाएगी। फिर ये बन जाएगी R2NH2, और ये आ जाएगा प्लस, ये 2 डिग्री की कंडीशन हो जाएगी आफ्टर एक्सेप्ट H+, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद में अपन इसकी देखेंगे बेसिसिटी। तो बेसिसिटी के लिए क्या होता है, बेसिसिटी के लिए भी आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि गैसेस में देखेंगे अपन, जैसे इसको मैं सिंपली 1 डिग्री को सोल्व करके दिखा देती हूँ, जो आपके एग्जाम में दिया हुआ है। 1 नंबर में आएगा या 2 नंबर में आए तो आपको ये बनाना पड़ेगा, और ये कैसे बनता है मैं वो दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जैसे मेरे पास ये है RNH3+, ये था, ठीक है। इसके बाद में, या फिर इसको आप ऐसे भी मान सकते हो कि RNH2 ले लेती हूँ, उसको अपन डालते हैं पानी में HOH, ठीक है। तो ये बेस है या एसिड है ये शो करने के लिए ये किया जाता है। तो RNH3+ आ जाएगा, और ये क्या रिलीज कर देगा, OH- रिलीज कर देगा। जैसे ही ये OH- रिलीज किया, मैंने पहले यहाँ पे क्या लिखा था, बेस होता है वो क्या होता है, OH देता है, ठीक है। तो इसने दे दिया पानी में OH, तो OH- इसने जैसे दिया, अपन को पता चल गया कि ये क्या है, बेस है। यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, तो अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने के लिए क्या करते हैं, K बराबर होता है, ऐसे लिखते हैं, पहले प्रोडक्ट वाला और फिर क्या आता है रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ऊपर क्या है, RNH3+, ब्रैकेट में बंद करो, फिर लिखो OH-, इसको भी ब्रैकेट में बंद करो, फिर नीचे लिखो ये दोनों, पहले ये लिखो क्या हो गया RNH2, ब्रैकेट में बंद करो, दूसरा क्या हो जाएगा H2O, पानी हो गया ये वाला, और इसको भी ब्रैकेट में बंद करो। अब ये लिखने के लिए एक रूल होता है कि पानी होता है ना, पानी अपन थोड़ा सा नहीं लेते, अपने पास पानी बहुत सारा होता है, पानी ज़्यादा अमाउंट में जो लिया जाता है उसको अपन क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट या नियत मान लेते हैं। और जैसे ही इसको नियत मान लेते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर इसको इधर ले जाओ तो आपके पास बचेगा K, और ये इनटू में क्या आ जाएगा H2O, ये ऊपर चला गया तो इसके इनटू में आ जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, वापस लिखो RNH3+, और यहाँ पे क्या बचा है OH-, ठीक है। नीचे क्या बच गया RNH2, ठीक है। अब इसको अपन क्या बोल देते हैं Kb, ये एक बेस का कांस्टेंट होता है, एसिड का Ka होता है, और बेस का क्या होता है, क्षार का क्या होता है Kb, ठीक है। तो अपन इसको ये लिख देते हैं, तो देखो Kb
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, OH माइनस के। तो OH माइनस जितना ज़्यादा होगा KB उतना ही ज़्यादा होगा, और उतना ही ज़्यादा वो उसकी क्या होती जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी। और इसको अगर अपन PKB के फॉर्म में लिखेंगे, इसको अभी लॉग ले लिया तो आपके पास आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, इसके लिए अपन ये करेंगे कि PKB जितना ज़्यादा होगा तो PKB उतना ज़्यादा होगा, देखो माइनस लगा हुआ है तो OH माइनस उतना ही क्या होगा, कम होगा, और KB भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो क्षार क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको देखो क्वेश्चन, ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे निकालना है। फिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे या एक नंबर वाला क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। माना आपको 3 दे दिया, जैसे एक आपको एनिलीन दे दिया, ठीक है, आपको नहीं पता, एक तो आपको मैं निकालना सिखाऊंगी और एक आपको पता नहीं है, आपको PKB वैल्यू दी हुई होगी, या फिर आपको दे दिया RNH2, एक आपको दे दिया R2, ये बिल्कुल रफली मैं ले रही हूँ। तो इसको अपन क्या करेंगे, जैसे माना इसका आपको दे दिया तो इसका आपको PKB वैल्यू दिया है, PKB वैल्यू रफली इसका मानो 8 दे दिया, इसका उन्होंने दे दिया 3.8 दे दिया, और इसका उन्होंने दे दिया 2.8। फिर आप ये क्वेश्चन में आपको ये भी दिया हुआ आएगा और इसका PKB वैल्यू भी दिया हुआ आएगा। फिर आपको क्या पूछेगा कि मुझे क्षार बताओ या बेस बताओ कौन सा सबसे अच्छा है, इसको A नंबर दे दिया, इसको B नंबर दे दिया और इसको C नंबर दे दिया। तो आपको क्वेश्चन में कैसे बनेंगे, A ज़्यादा बेस है, अच्छा बेस है, फिर B है, फिर C है। दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है, पहले सबसे अच्छा B है, फिर C है और फिर A है। तीसरा क्या बन सकता है, C सबसे अच्छा है, फिर B है, फिर A है। अब देखो ये वाली चीज़ ऐसे नहीं समझ में आएगी, यहाँ से देखो PKB जितना ज़्यादा होगा बेस OH माइनस उतना ही क्या होगा, कम होगा, और OH माइनस उतना ही कम होगा तो वो कैसा होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो जिसका PKB वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा वीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, इसका, तो ये सबसे ज़्यादा वीक है, तो ये सबसे पीछे आना चाहिए AA। तो ये तो कट गया क्योंकि इसमें तो ये आगे आ रहा है। दूसरा अपन देखते हैं, उसके बाद में PKB वैल्यू किसका है, इसका, तो इसके जस्ट आगे कौन सा आना चाहिए, B। तो A के जस्ट आगे कौन आ रहा है, B। A के जस्ट आगे कौन सा आ रहा है, C। तो ये भी कट गया, अब B और बचा कौन सा, C। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, C, फिर B, फिर A। ठीक है, ऐसे इसके PKB वैल्यू पे क्वेश्चंस आएंगे। आपकी जो NCERT है उसमें एक टेबल बना के दे रखा है, आप देख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन तो बन सकता है उसमें आपको PKB वैल्यू दे रखा हो। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे बन सकता है कि आपको जैसे 1 डिग्री दे दी हुई हो, RNH2 दे दिया हो, R2NH दे दिया हो, और एक दे दिया हो R3N। ठीक है, फिर ऐसे बोला गया हो कि इसकी गैसेस स्टेट में बताओ, गैसेस स्टेट में आपको क्या बतानी है, इसकी PKB वैल्यू बतानी है या इसका बेसिसिटी बतानी है। ठीक है, तो बेसिसिटी का मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा उस पे लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही उसका क्या होगा, बेसिसिटी ज़्यादा होगा। तो प्लस आई इफेक्ट से अपन देखेंगे R, देखो ये प्लस आई प्लस M प्लस H, ये वाले इफेक्ट इसी चैनल पे मैंने करवा रखे हैं, वहाँ से जाके देख लेना, बार बार बताने का टाइम नहीं है। तो ये देखो ये R है, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये कार्बन की चेन होती है और ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने का काम करती है। और कौन से इफेक्ट से करेगी, प्लस आई से करेगी। तो इसके पास एक तरफ से देगी तो ये लोन पेयर मानो इतना होगा। इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर एक R इधर से जुड़ा हुआ है, एक R इधर से जुड़ा हुआ है, तो एक R तो इधर से इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, दूसरा R इधर से इलेक्ट्रॉन फेंकेगा। यहाँ पे जो लोन पेयर है तो वो मानो थोड़ा सा क्या हो गया, ज़्यादा इसके पास लोन पेयर डेंसिटी आ गई। फिर तीसरा यहाँ देखो, ये है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, इधर से फेंकेगा, इधर से फेंकेगा और इधर से भी फेंकेगा, तो ये और भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिसिटी अगर गैसेस मीडियम में है,
वहाँ कोई सॉल्वेंट इफेक्ट नहीं आएगा। गैसेस स्टेट की बात कर रही हूँ तो गैसेस स्टेट में सिर्फ किससे देखेंगे, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गैसेस स्टेट में बेसिसिटी देखने के लिए कौन सा पॉइंट काम में आता है, तो प्लस आई इफेक्ट काम में आता है। और प्लस आई ये 1 से फेंकेगा, ये 2 से फेंकेगा, ये 3 से फेंकेगा, जितना उसके ऊपर लोन पेयर होगा उतना ही उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बेस ये है, फिर ये है और सबसे वीक ये है। और ये आपको गैसेस स्टेट में बेसिसिटी पूछे तो आपको क्या करना है, पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है। और अगर एमीन भी दिया हुआ है, जनरली NH3 दिया हुआ है, तो उसको मैं 0 डिग्री मान के चल रही हूँ, तो लास्ट में आप क्या लगा देना, 0 डिग्री लगा देना, ठीक है। दूसरा अपन मान के चलते हैं कि जैसे माना मैंने R ग्रुप को मान लिया मेथिल या CH3, ठीक है। तो देखो अगर 1 डिग्री होगा तो कैसा होगा, CH3NH2। और ये अब मैं सॉल्वेंट इफेक्ट की बात करूँगी, गैसेस स्टेट में इतना ही करना है, CH3NH2। दूसरा क्या आ गया, CH3NH और एक CH3। तीसरा क्या आ गया, CH3NCH3 और ये CH3। सॉल्वेंट इफेक्ट है ये, ठीक है। अगर मेथिल ले रखा है, दूसरा क्या लिखा है, R बराबर मैंने ले रखा है एथिल, ये याद करने आपको। एथिल दे रखा हो तो ये कैसे लिखेंगे, C2H5 और ये जुड़ा हुआ होगा NH2 से। फिर इधर कितने C2H5 आ जाएंगे, 2 C2H5 आ जाएंगे और ये जुड़ा हुआ होगा NH से। इधर क्या होगा, C2H5 कितने हो जाएंगे, 3 और ये जुड़ा हुआ होगा N से, ठीक है। तो ये वाला केस इसमें आ जाएगा। इसमें आपको मैं ध्यान में रख लेती हूँ, ये आपको बता देती हूँ। देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। और इसमें ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। इसमें R बराबर मैथिल लिया है, ध्यान से देखो, ये R बराबर एथिल लिया है, ठीक है। तो एथिल बड़ा है कि मैथिल, CH3 में 1 कार्बन है और एथिल में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो इसका तो आएगा, जो ऑर्डर आएगा वो ही आएगा 213। 213 का मतलब क्या आएगा, सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो कौन होगा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। कारण पूछे कि ऐसा क्यों हुआ है, और उसके बाद में आएगा 0 डिग्री, मतलब नॉर्मली ये अमोनिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाला 213 छोटी संख्या होती है, तो ये तो छोटे वाले में आएगा जब CH3 होगा, ठीक है। ये ट्रिक है, इससे आपको याद रह जाएगा। और अगर मैथिल है और ये क्षारीयता का ऑर्डर है, ठीक है, और मैथिल है तो वो बड़ी संख्या आएगी 231। इसको इधर ले जाना, ये पहले 2 डिग्री का होगा, फिर 3 डिग्री का होगा, फिर 1 डिग्री का होगा, फिर 0 डिग्री का होगा। ये इसके बेसिसिटी के दोनों ऑर्डर है। और इसका रीजन पूछे, और ये कौन से में है, ये एक्वस मीडियम में। गैसेस स्टेट नहीं देके पानी में अगर आपको गैसेस स्टेट दे तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री ही लगाना है। और अगर एक्वस मीडियम दे तो जनरली यही दो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। और ये क्वेश्चन कम से कम 10 सालों में 3 से 4 बार पूछा हुआ है इन्हीं दोनों का, ठीक है। तो ये याद रखना, छोटा है तो छोटी संख्या और बड़ा है तो बड़ी संख्या, ठीक है। ये वाला आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट मैंने आपको कल बताया था, एक तो होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक, ठीक है। तो जब एलिफेटिक आएगा तो उसमें क्या बताया था मैंने, कार्बन की चेन होगी। और एरोमेटिक आएगा तो मैंने उसमें आपको क्या बताया था कि बेंजीन की रिंग होगी, ठीक है। और बेसिसिटी से आपको सिंपल सा मीनिंग क्या समझ में आया है, जितना ज़्यादा बेसिक होगा, कब होगा बेसिक सबसे ज़्यादा, जब उसमें जो लोन पेयर होते हैं वो ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, जब उसको अपन क्या बोलेंगे कि वो बेसिक ज़्यादा है, ठीक है। अब तुम देखो, जैसे मैंने 1 डिग्री लिया RNH2, ये 1 डिग्री है, ये R मैंने ले लिया CH3, दूसरा मैंने लिया एनिलीन, ये ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया NH2, ठीक है। इसके ऊपर भी क्या है, लोन पेयर। अब ये वाला जो CH3 है वो तो है फेंकने वाला ग्रुप, तो इसके जो लोन पेयर है उसको ये क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। और ये जो बेंजीन होता है वो होता है खींचने वाला ग्रुप, तो ये क्या करेगा, इसके लोन पेयर को काम में ले लेगा, फिर इससे ऐसे रेजोनेंस शो करेगा,
ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बता दूंगी। तो ये एक लोन पेयर को बढ़ा रहा है और ये जिसके मतलब थे उससे भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, और ये क्या करेगा, इसके पास थे उससे भी उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक के बारे में पूछा जाए तो हमेशा कौन ज़्यादा बेसिक होगा, वो क्या होगा, एलिफेटिक होगा। और रीज़न पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो क्या बोलेंगे कि ये कौन सा सो इफेक्ट करता है, इसमें कौन इफेक्ट करता है, एरोमेटिसिटी वाला। बेंजीन एरोमेटिक होता है तो ये इसको इधर खींच लेता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। देखो इसको समझना, ये है एनिलीन, ये वैसे तो उसकी भी बनाएगी, फिनोल की भी बनाई होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी बनाई होगी, और टोलुइन की भी बनाई होगी, और आगे अपन को बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की भी बनानी है। एक क्वेश्चन इसके 2 नंबर में आता ही आता है, और लास्ट 2-3 सालों में आया नहीं है, तो इस बार आएगा ही आएगा। आपको पहले आपको क्या करना है, ये देखो, एक तो ये अगर यहाँ NH2 बना दिया तो ये एनिलीन हो गया, अगर यहाँ पे CH3 लगा देती तो ये क्या हो जाता, बताओ, टोलुइन हो जाता। अगर यहाँ पे CHO लगा देती तो ये क्या हो जाता, कौन सा, वो सैलिसैल्डिहाइड हो जाता। अगर यहाँ पे मैं क्या लगा देती, COOH लगा देती तो ये क्या हो जाता, सैलिसिलिक एसिड हो जाता। नेक्स्ट और क्या आ जाएगा, सैलिसिलिक एसिड तो नहीं होता, वो तो अलग स्ट्रक्चर होती है सैलिसैल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड की, CH3 और आता है उसमें। या तो यहाँ पे COH लगा देती मैं, CHO लगा देती, OH लगा देती, CH3 लगा देती। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस किस की बन सकती है, देखो, OH लगा देती, CH3 लगा देती, ये तीनों सेम इफेक्ट देती हैं, इनको अपन सेम बना सकते हैं। बाकी इन तीनों की सेम होती है, CHO की, और एक कौन होता है COOH, और एक कौन होता है ये बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, अगर इसके साथ जुड़ा हुआ होगा या इससे बनेगा तब। तो आपको क्या करनी है, अभी अपन पढ़ रहे हैं एनिलीन की, तो इन दोनों की आप बनाना, आपकी कॉपी में सेम ही बनेगा। इसके बाद में आपको मैं बता दूंगी बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट की, तो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट के साथ आप CHO लगा के और COOH लगा के भी आप बना सकते हो, ये चीज़ें सेम ही होंगी। फिलहाल इन तीनों की सेम होती है तो मैं इसकी बता रही हूँ, इन दोनों की आप बनाना, ठीक है। इससे जो रिएक्शन आएंगी ना वो भी सेम आएंगी, अभी बताएंगे आपको। ये देखो इसमें क्या होता है, देखो लोन पेयर है, ये इधर देगा, कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये +M इफेक्ट शो करता है, ये आएगा। तो ये वाला जो कार्बन होता है ना उसके पास देखो कितने बॉन्ड बन जाएंगे, आप देखना, ये दोनों तरफ चल सकती है, ये NH2 आ गया, ये लोन पेयर आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये मैंने पहले इसी वीडियो पे अपलोड की हुई है, इसी चैनल पे वीडियो, आप उसमें देख लेना। तो ये वाला जो बॉन्ड करेगा वो क्या करेगा, शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन अगर ये नहीं हटेगा तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कार्बन के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो ऑर्थो पे देखो ये वाला जो जुड़ा होता है उसके पास वाले दोनों कार्बन को क्या बोलेंगे, ऑर्थो। ऑर्थो से आगे वाले दो को क्या बोलेंगे, मेटा, और लास्ट वाले को क्या बोलेंगे, पेरा, ठीक है। तो ऑर्थो पे क्या आ गया, माइनस आ गया। फिर नेक्स्ट दोनों ऐसे के ऐसे लगा दो, ऐसे के ऐसे लगा दिए। उसके बाद क्या होगा, ये वाला आगे चलेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो इस कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो उसकी वजह से ये वाला पेरा पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंडीशन बनेगी वो कैसी बनेगी, ये यहाँ पे क्या आ गया, NH2, यहाँ पे देखो ये इसने यहाँ दिया तो डबल बॉन्ड आ गया, इसका जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे क्या ले आएगा, माइनस, और एक को ऐसे के ऐसे लगा दो। नेक्स्ट सिचुएशन क्या आएगी, इसको यहाँ पे भेजो, अब इस वाले कार्बन के पास 5 हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल, ये चला जाएगा आगे। तो नेक्स्ट कंडीशन आपके पास क्या आएगी, ये वाली कंडीशन आएगी, उसमें एक बॉन्ड ये बना हुआ था, एक यहाँ बन जाएगा, और ये आगे उठ के चला गया, तो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, NH2। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, ये वाला यहाँ पे जाएगा, तो इस कार्बन के पास 5 हो जाएंगे, तो ये उठ के वापस किसकी फॉर्म में चला जाएगा, लोन पेयर की फॉर्म में चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा,
देखो कहाँ डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ आ गया और एक ये कहाँ चला गया, NH। सेम होंगी ये कि ये स्ट्रक्चर होंगी, प्लस M से ही शो करेगा वो OH करेगा, और प्लस H से शो करेगा वो कौन करेगा, टोलुइन। अगर CH3 लगा हुआ आएगा तो ये। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि ये रेजोनेटिंग होता है। पहली चीज़ तो ये कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है या जो क्षारीयता है वो इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी चीज़ आप इसमें क्या देखोगे कि इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन थे, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी कहाँ, ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे। तो ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वहाँ आके कौन जुड़ सकता है, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करता है, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन आके जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा, तो इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन देगा ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन अपन इसमें पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन अपन होती कौन सी है और अपन इसको कैसे पढ़ेंगे। ये वाली स्ट्रक्चर पहले आप बना लेना। अब अपन देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिक्रियाएं। ठीक है, देखो तो इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक कंडीशन आ गई, और ये क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करता है। अगर आपको प्लस एम इफेक्ट 11th में आपने पढ़ा होगा और ऑर्डर देखा होगा, तो सबसे ज़्यादा वो ही शो करेगा जिसके ऊपर क्या जुड़ा हो, NH2। उसके बाद में कौन होगा, जिसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ हो, OH जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो ये वाला है। अगर आपको कंडीशन दे देती हूँ मैं 2-3, जैसे आपको Br2 दे दिया और इसके साथ दे दिया पानी, आपको ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है Br2 जल, तो आप क्या बनाओगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपको दे दी, दूसरी रिएक्शन जो आएगी वो ये आएगी कि आपको दे दिया HNO3 और इसके साथ दे दिया H2SO4। ठीक है, तीसरी कंडीशन जो आएगी वो आपको सिर्फ आएगा H2SO4। ठीक है, और ये 288 केल्विन पे आएगा लगभग, हाँ 288 केल्विन मान लेना। आगे एक रिएक्शन और आएगी इसमें, या फिर इसके साथ लास्ट में इसको एक और दिया हुआ आएगा, वो आपको दिया हुआ आएगा 453 से 473 केल्विन पे। इसको वापस गर्म किया जाता है, तब वो प्रोडक्ट अपने पास मिलता है। अब आप देखो एक रिएक्शन इसमें और बना सकते हैं अपन, जो एक रिएक्शन और आएगी वो ये आ जाएगी कि आपने ले लिया CH3। ये आपके लिए थोड़ी हार्ड पड़ेगी, इसको बाद में समझाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये दोनों रिएक्ट करके Br2 और पानी दोनों रिएक्ट करके जो बनाएंगे ना, वो क्या बनाएंगे, अपने पास Br+ बनाएंगे। ठीक है, इतना समझ लो। इन दोनों में वो जो रिएक्ट करके और जो बनाएंगे ना, वो क्या बनाएंगे, NO2+ बनाएंगे। ठीक है, और इसमें जो रिएक्ट करके बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, HSO3+ बनेंगे। ठीक है, अब ये वाली जो थी, इससे अपन को क्या समझ में आ रहा था कि एक तो ऑर्थो कंडीशन, ये ऑर्थो है, और ये पैरा, यहाँ पे क्या बढ़ा है, माइनस बढ़ा है, और अपने पास दिया हुआ क्या है, प्लस दिया हुआ है। तो ये जो प्लस है वो जुड़ेगा कहाँ पे, जहाँ पे माइनस बढ़ा है। और ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि एक जगह पे नहीं जुड़ता, ये जाके कहाँ जुड़ जाता है, तीनों जगह पे। और तीनों कौन सी, दो तो क्या होगी, ऑर्थो वाली कंडीशन, ठीक है, और एक क्या होगी, पैरा वाली कंडीशन, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ रहेगा, NH2। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। और इस प्रोडक्ट को कैसे लिखोगे, इसको 1 नंबर दे देना, फिर 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या लिखोगे, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, इसके नाम भी देख लेना।
दूसरा इसमें देखो, इसमें तो अलग ही फंडा हो जाता है, इसमें तो काम ही नहीं करता वो वाली चीज़। इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे NH2 जुड़ा हुआ होगा और एक तो आएगा, जैसे एक तो जुड़ जाएगा ऑर्थो पे, दूसरा कंडीशन क्या आएगा, दूसरा जुड़ जाएगा मेटा पे, जैसे ये NH2 है, ये NO2 जुड़ेगा। वैसे मेटा पे जुड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल या लाइब्रेरी के डाटा है, लैब के डाटा हैं, सॉरी लेबोरेटरी के डाटा हैं, तो उससे अपन कुछ नहीं कर सकते। तो ये वाला बनेगा 2%, ये वाला बनेगा 47% और ये वाला बनेगा 51%। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। इसमें क्या होता है, देखो ये एसिड